यहाँ गुरु जी कह रहे हैं तो सत्य है भी, लेकिन फिर भी दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होगा, अदृढ़ ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा, डामाडोल ही रहेगा, असंभावना ही रहेगी। और असंभावना वेदांत विषय जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन किया है अथवा अभेद, ये तो प्रमाणगत संशय। देखो दो संशय, इसमें दो संशय, असंभावना में दो संशय है। एक तो वेदांत शास्त्र में जीव और ब्रह्म का भेद, मतलब उनको अलग अलग बताया गया है। बहुत सी जगह तो अलग अलग भी बता रहे हैं बहुत से शास्त्र, और बहुत सी जगह अभेद एक भी बता रहे हैं। अब इन दोनों में से सही कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा। इसको कहते हैं प्रमाणगत संशय। भी प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है ना, तो ये प्रमाण में संशय है। और जीव ब्रह्म का भेद सत्य है या अभेद सत्य है, ये प्रमेयगत संशय है। जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है या असत्य है। प्रमेय, प्रमाण कहते हैं किसी चीज का प्रूफ, प्रमाण भी ये दो प्रकार के पढ़ा। एक तो कह रहा है जी ये प्रमाण ऐसा है, दूसरा कह रहा है जी ये ऐसा है। जज के पास जब फैसला होता है ना, तो दोनों वकील प्रमाण देते हैं, दोनों वकील दलील देते हैं, दोनों ही वकील दलील देते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहते हैं ये ठीक है। तो अब दोनों में से कौन सा सही है, ये जज निर्णय करता है। लेकिन अपने अपने तरफ से प्रमाण दोनों देते हैं। इसी प्रकार वेदों में भी दोनों प्रमाण दिए गए हुए। मेरे शास्त्रों कुछ श्रुतियां कहती हैं कि नहीं जीव और ब्रह्म एक हो ही नहीं सकते, कुछ कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है। अब वो इस चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए गुरु पर दृढ़ विश्वास होगा तो ही पार होगा। कुछ लोग कहते हैं जीव और भेद अभेद, परमात्मा में इनमें परमाणु की तो बात छोड़ो, आत्मा और परमात्मा एक है कि नहीं है, ये कैसे पता चले। उनमें भी शंका है कि परमात्मा भी पता नहीं है कि नहीं, आत्मा तो समझ में आ रही है, परमात्मा भी है कि नहीं, प्रमेय में भी संशय आ जाए, जो चीज है उसके अंदर भी संशय हो जाए। ये दोनों प्रकार का संशय असंभावना, इनको असंभावना कहते हैं। असंभव है, भाव है नहीं। भावना, भाव कहते हैं होने को, अभाव कहते हैं न होने को। जीव ब्रह्म का भेद सत्य अथवा देह आदि प्रपंच सत्य है, ऐसी मैंने आपको बताया ना, संसार दिख रहा है, ये संसार। आप कहते हो आत्मा सत्य, दिख तो शरीर रहा है। आत्मा किसी ने देखी, कौन बड़े लोग कहते हैं आत्मा किसी ने देखी, परमात्मा किसी, ये दिख रहा है ना, क्या मैं आत्मा अजर अमर हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कहते घुसन मार के देखा ना दर्द होता है कि नहीं, ठीक है ना, थोड़ा इधर सेटिंग बैठ जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, आगे वाला प्रश्न उनका क्या है, कहते हैं अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हुए है, ये होता किससे है। ठीक है, अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का कारण होने का कारण है मल विक्षेप के श्रुति नानात्व का ज्ञान। देखो मैंने आप बताया मल और विक्षेप दो बीमारी अभी तक है अंदर। एक तो मल है, पाप है, और दूसरा विक्षेप, यानी शीशे के ऊपर दो चीज है अभी। एक तो उसमें धूल मिट्टी बहुत, दूसरा भी वो चंचल है, टिका हुआ नहीं है। एक तो आपका मन जो है वो बहुत स्थिर नहीं है, बहुत गड़बड़ कर रहा है। एक उसमें जन्म जन्मांतरों के पाप भी हैं, जिसको मल रूप में है। उनकी वजह से श्रुति नाना तत्व का ज्ञान, वो अनेक श्रुतियां जो है, श्रुतियां कहते हैं जो जिनके जो शास्त्र जैसे लिखे हुए हैं, ज्ञान के बारे में जो शास्त्र बता रहे हैं, जो गुरुओं के द्वारा सुना गया है, उसको जो लिखा गया है, जो वो प्रमाण है, उनमें अनेक प्रकार के प्रमाण है। उनमें ज्ञान में फर्क हो गया, क्योंकि अंदर स्थिरता नहीं है। बीमारी अंदर है, बाहर नहीं है, बात ध्यान रखना। बाहर बीमारी तभी खड़ी होगी जब अंदर बीमारी होगी। आपने कभी गौर किया, अगर आपके अंदर सर्दी है, आपके अंदर अगर कमजोरी है, तो बाहर वाली सर्दी आपको मार करेगी। अगर आपके अंदर कमजोरी नहीं है, आपको अंदर से ठंड नहीं लग रही, तो बाहर कितनी ठंड हो आपको पता ही नहीं चलेगा। जुकाम लगाओ तब देखो
कितनी, थोड़ा सा पानी पीते ही कैसे असर करता है, थोड़ी सी हवाई कैसे असर करती है। आदमी बुखार में कमजोर हो जाए तब देखो थोड़ी सी कोई दिक्कत, खाना पीना भी उसको गड़बड़ करता है। और जब शरीर स्वस्थ होता है तब सहन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कई बार तो छोटी मोटी चीज का पता ही नहीं चलता और काम हो जाता है। यानी हमारी अंदर वाली कमजोरी है वो बाहर वाली को पकड़ती है, गड़बड़ वहां होती है। हम खुद, हमारी कमी हमारे अंदर होती है तब बाहर वाली चीज मार करती है। किसी ने आपको बुरा कहा, आपकी बुराई करी, आपको गुस्सा आया, ये कमजोरी उसकी नहीं है, ये आपकी है। आपने उसको स्वीकृति दी है, इसका मतलब आपका मालिक तो वो है ना, आप थोड़ी हो। एक आदमी ने आपको गाली दी और आपको गुस्सा आ गया तो मतलब रिमोट कंट्रोल तो उसके पास है। उसने, जैसे आप टीवी चलाते हो और रिमोट का बटन दबा देते हो और स्टेशन बदल जाता है, ऐसे आप आराम से जा रहे थे और एक ने बटन दबा दिया और आप उछल खड़े रहे, तो आप मालिक कहाँ हो? आप अपने मालिक नहीं, आप गुलाम हो, आपको दूसरा आदमी चला रहा है। एक ने बढ़ाई कर दी, फूल के ऊपर हो गए, कुछ कह दी, हमारा निर्णय दूसरा व्यक्ति कर रहा है, ये कैसा है? हम मालिक कहाँ है? हमारा तो रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। कमजोरी हमारी है, कमजोर हम है। जब बाहर से बाहर वाली बीमारियां हमको पकड़ती हैं, नहीं तो बाहर वाली क्या पकड़ेगी। एक आदमी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हम रास्ता छोड़ देते हैं, हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं, दूसरे का रास्ता अपना लेते हैं। अरे अपना कमजोरी इतनी क्यों रख रहे हो? अपने आप के लाइन पे मजबूत तो रहो, अपने संतुलन को बना के तो रखो। ये ज्ञान ऐसा है, ये अपने आप का स्वामित्व देता है। संतों को स्वामी कहते हैं ना, स्वामी ऐसे नहीं, स्वामी किसी के नहीं होते वो, जैसे राजा किसी के जनता का राजा होता है, ऐसे नहीं होता। स्वयं नहीं, अपने आप के ही स्वामी होते हैं वो अपने खुद के मालिक हैं। ना तो मन के गुलामी करते, ना बुद्धि की गुलामी करते, ना संसार की गुलामी करते। जो मन की गुलामी करेगा वो संसारी गुलामी करेगा। इसलिए का मन जीते जग जीते, जो मन को जीता तो जग जीता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन जीत लिया वो सम्राट हो गए। वो जो मन से आ रहे हैं वो क्या है? अशोक सम्राट, सारी दुनिया कहती थी अशोक सम्राट, लेकिन अशोक की माँ कहती है अशोका। तो एक दिन अशोक ने कहा, माँ जिस दिन तू कह देगी अशोक सम्राट, उस दिन मैं अशोक सम्राट हो जाऊंगा। अभी तक मैं अधूरा हूं, मेरे को दुनिया अशोक सम्राट कहती है, सिर्फ एक आप ही हो जो मुझे कहती हो अशोका। तो माँ ने कहा, बेटा जिस दिन तू अपने मन को जीत लेगा उस दिन मैं कहूंगी कि अशोक सम्राट है। जब तक तू अपने मन का गुलाम है तब तक तू अशोक का ही है, सम्राट नहीं है। तब तक तू अशोक का ही है, सम्राट नहीं है। भूल जाए बात है, सम्राट उस दिन होगा जिस दिन तू अपने मन को जीत लेगा। तो अशोक सम्राट सब कुछ छोड़ के, त्याग करके गौतम बुद्ध के शिष्य हो गए थे। राजपाट तो सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, सिर्फ मन को जीतने के लिए एक सन्यासी की शरण में चले गए। माँ की कहने पर यहाँ माँ जो थप्पाओं पीटे, रोज खल्ला मारा भी सीधा उड़ जा, उठ गया, जानो पुठा पास है। माँ की गुण सुना, मन की सुनेगा? माँ की सुनने वाले कहाँ है? इतना सान कहाँ है? तो ये हमारी कमजोरी है। मल विक्षेप हमारे अंदर है, कमजोरी हमारे अंदर है, तो ये बीमारी पैदा होती है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान की अद्वैतता के असंभव ज्ञान। दूसरा कारण है ब्रह्म ज्ञान की अद्वैतता। ब्रह्म ज्ञान जो है मतलब एक नहीं है उनमें, अद्वैत नहीं। द्वैत मैंने भेद है, अभेद नहीं है। दो हो गए, अद्वैत मैंने एक, द्वैत मैंने दो, द्वैत मैंने दो, अद्वैत मैंने, ऐसा असंभव है। ये ज्ञान तो असंभव है, मानने को राजी रही है कि वेद की बात ये जस्ती नहीं कि एक है, ये तो गड़बड़ है। ठीक है ना, क्योंकि अंदर गड़बड़ है ना। हाँ, भेदवादी और पावर पुरुषों के संग के संस्कार। अब देख लो, भेदवादी जो भगवान और इसमें भेद मानते हैं, जो संसार और परमात्मा जो भेद मानते हैं कि ऐसा है ही नहीं, संसारी सत्य है, संसारी सब कुछ है, जो कहते हैं नहीं जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर ही है, ऐसे लोगों का संग। और किसका? पावर कहते हैं विषयी, कामी, क्रोधी, लोभी, लाज, संसार में ही रमे हुए, संसार को ही सब कुछ मानते हैं।
ऐसे लोगों का संग करने से अंदर संस्कार हो गए, ऐसे लोगों का संग करने से अंदर संस्कार हो जाना, ठीक है ना। ये इसका कारण है। इन संस्कार इत्यादि सहित पुरुष को गुरुमुख द्वारा महावाक्यों के श्रवण से अद्वित। देखो गुरुमुख से महावाक्य सुन रहे हैं, ज्ञान तो उसको गुरुमुख के महावाक्य से ही हुआ है, लेकिन उसमें 3 कारण रहे हैं। एक तो मल विक्षेप और नाना और श्रुतियों का नाना अलग अलग शास्त्रों की बातें सुनना, जो वेद वाली। एक जो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं कि एक ही है, इसमें शंका पैदा करना। दूसरा गलत लोगों का संग, बुरे संसारी लोगों का, पामर लोगों का, विषयी लोगों का, कामी क्रोधियों, ऐसे लोगों का संग करने से ये बीमारी होती है। तब दृढ़ नहीं होगा। 3 बातें रहते हुए दृढ़ ही रहेगा, दृढ़ नहीं होने वाला। ठीक है ना। कोई कहते कि दृढ़ ज्ञान हो जाए, नहीं होगा, इससे अदृढ़ ही रहेगा। क्यों? 3 कमी है उसके अंदर। पहली हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी तो यही है, जब इन दोनों में सही आ जाएगी, मल विक्षेप नहीं होगा, तो श्रुतियों का क्या सही से ज्ञान होने लगेगा। फिर भी बड़ा फर्क होता है शास्त्र में। अभी आप ये सुन रहे हो और कोई किसी भी तर्क वितर्क करने वाले ने कहा कि नहीं किस चक्कर में पड़े आप, ईश्वर परमात्मा कभी एक हो ही नहीं सकता। कहाँ ईश्वर, कहाँ ईश्वर, कहाँ जीव कैसे एक हो जाएगा? जीव तो जीव रहेगा, कोई पैदा होता है, मरता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, धक्के खाता है, कर्म करता है, नाना प्रकार के कर्म करता है, भोगे। उनका बाप अगर ईश्वर हो गया तो आपको ये तो बात ठीक है। हाँ, जब जीव ईश्वर हो गया तो फिर तो कर्म कौन भोगेगा? आप इसी चक्कर में पड़ जाओगे। है ये नहीं कि बेवकूफ, जब ये जीवपना मिट गया, आत्मा जब परमात्मा एक होगा तो कर्म सारे क्षय हो जाएंगे, कर्म बचेंगे नहीं, सिर्फ प्रारब्ध रहेगा, वो भुगते रहे, खत्म हो जाएगा। ना पुण्य रहते ना पाप, पुण्य पाप सब बराबर हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं रहता। ज्ञान है ही इस चीज का नाम। वो सब जल जाते हैं, शुभ अशुभ दोनों कर्म जल जाते हैं वहां पर। कोई ये कहे कि मैं पुण्य बचा लूं, पुण्य नहीं बचेगा। एक सिक्के का है, जहां तो दोनों ही पहलू भी बचेंगे सिक्के के, और जहां पर दोनों ही जाएंगे। तीनों गुणों से परे। हाँ, तीनों गुणों से परे, पाप पुण्य से परे। शुभ कर्म उसके सिर्फ इतने ही काम आते हैं कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शीशा साफ करने के। इसलिए कहा है निष्काम कर्म करो, कामना मत करो। अगर आपने कोई भी कर्म किया, शुभ कर्म, दान पुण्य सेवा जो भी किया, अगर उसमें आपने कामना से किया तो सिर्फ वो कामना की सिद्धि होगी और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। और आपने अगर निष्काम से किया, कोई कामना नहीं है, और आप सेवा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, फिर भी सेवा में लगे हो, समय लगे हो, पूजा में लगे, तो फिर आपको वो मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। तब बिल्कुल शीशा साफ होगा, तब वो स्वयं मालिक खड़ा होगा। किसी के दरवाजे पे जाओ आप भीख मांगने के लिए, महाराजा के दरवाजे पे गए भीख मांगने के लिए, वहां नौकर खड़ा है, वो आपको दे करके भिक्षा के तोड़ देगा, चलो क्या लिया आपने। लेकिन आप खड़े और स्वयं मालिक आपको मिलने के लिए आए, राजा स्वयं आपको मिलने के लिए तैयार है, आए, आओ मित्र, आपका मेरे घर में स्वागत है। आप उसकी कीमत समझते हो क्या है? भिखारी की और उसकी कितनी कीमत है? बराबर ही है। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, भिखारियों की तो जाते हैं, जहां जाएंगे भाई कुछ हाथ जोड़ के मांगेंगे कुछ ना कुछ। तो भिखारी को राजा का मेल कैसे होगा? गुरुजी कहते हैं संत और भगवान के सामने कभी भी, गुरुजी ये बात कहते हैं, संत और भगवान सामने कभी भी भिखारी होके मत जाना, प्रेमी होके जाना। प्रेमी होके जाओगे तो पालोगे, और भिखारी होके गए तो भिखारी और राजा का कभी मेल नहीं होता, कभी तालमेल नहीं है। सुदामा की सही कह रहे हो आप, सुदामा भिखारी होके नहीं गया था, मित्र होके गया था। सुदामा सिर्फ मित्र था, भिखारी बन के नहीं गया था। मांगने तो जब ना भिखारी बन के जाता, मित्र बन के गया था। मैं तो मेरा द्वारकाधीश मित्र है, उसको मिलने के लिए पत्नी ने बोल दिया तो मिलने जा रहा हूँ, नहीं तो वो भी मन नहीं था, क्योंकि मित्र कहेगा कि गाय गरीबी में आ गया मेरे पास, इतना भी नहीं पढ़ा चाहता, मुंह से बोला भी नहीं, कहा भी नहीं, इतना भी भेज नहीं पड़े, छुपा के रखा भी, कुछ
ये वास भी ना हो जब मैं इतनी बुरी हालत में हूं, ये भी नहीं होने दिया। लेकिन भगवान ने देख लो मित्र ने क्या किया, फिर मित्र ने मित्र जैसा बराबर कर दिया है। ये मित्रता है, ये मित्रता, ये प्रेमी है। प्रेम ऐसा है, प्रेमी प्रेमी को बराबर कर देता है, बहुत बड़ा अधिकार देता बहुत है, कुछ है, एक शब्द कौन बोले, बराबर अधिकार दे देता है प्रेमी। एक शब्द नहीं बोलते, देख लो उसने तो प्रेमी ही प्रेमी को बराबर का हक देता है, अधिकार देता है, और कोई नहीं दे पाएगा। भगवान के सदगुरु के प्रेमी होके जाओ, मिलता है कि नहीं मिलता। बिना प्रेम के रीजे नहीं, ना नंद किशोर है। बिना प्रेम के नहीं रिश्ता वो, उसमें तब प्रेम बड़ा है। लेकिन यहाँ ज्ञान, ये चर्चा ज्ञान की है, लेकिन ये ज्ञान प्रेम के बाद आता है। हाँ जी, बिना प्रेम के ज्ञान आएगा नहीं। बिना श्रद्धा विश्वास के आएगा नहीं। ये उसी पे खड़ा, उनकी जननी है भक्ति जो है, वो ज्ञान की जननी है, माँ है। हाँ, माँ से बेटा, एक अर्थ में तो ज्ञान बेटा है, एक अर्थ में बहुत बड़ा है इसको पद। ज्ञान ज्ञान सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा दे दिया इसको पद। लेकिन बिना ये माँ के पैदा नहीं होता, बिना भक्ति, बिना प्रेम, बिना श्रद्धा के उत्पन्न नहीं होता। ये भी श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। गीता में, भगवान गीता में वो कह रहे हैं कि श्रद्धावान ही इस ज्ञान को उपलब्ध होता है, बिना श्रद्धा के ज्ञान होने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है। ऐसा इसका है मामला। तो ये तीन चीजें इसमें रहते हुए ब्रह्म ज्ञान, भेदवादियों और पावर पुरुष जो भेद की बातें करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पावर पुरुष तो बहुत ही नीच माने जाते हैं, जो सिर्फ संसार की विषय भोगों के अलावा कुछ जानते नहीं। ऐसे आदमी को तो भगवान संग ना दे इस रास्ते में चलने वाला का। उनके तो संस्कार ही गड़बड़ कर देंगे, ठहरने नहीं देंगे। कितना ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, गुरु के उपदेश भी लेगा, गुरु के पास बैठेगा भी करेगा, लेकिन उनका संग करने से ये दृढ़ नहीं होने देंगे, अदृढ़ रहेगा। तो कहते हैं अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या हो गया। कहते ही बात ठीक है, भी इतना हो गया, भी अमल विक्षेप भी है, थोड़ा पावरों का संग भी है, लेकिन गुरु के पास बैठ के अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान हो गया। पक्का नहीं, कच्चा ही सही, पर ये कच्चे से होगा क्या फायदा, क्या ये इसका क्या फायदा होगा। मान लिया अभी तो कच्चा ही है, उधर तो प्राण छूट गए, उधर मौत पास में आ गई, तो हमें कुछ मिलेगा कि ऐसे ही रह जाएंगे हम लोग। कुछ बढ़ने वाला है कि नहीं, इसका क्या फायदा होने वाला है इसका, बता रहे हैं। कहते हैं अदृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से उत्तम लोक की प्राप्ति हो गई है। पहला फायदा क्या है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। नीच लोक में तो जाने वाला नहीं है। इतना होने के बाद में ये कहो कि कीट पतंगा बन जाएगा, नीचोड़े में चला जाएगा, नरक में चलेगा, ये बात तो छोड़ दो आप। एक तो सर्टिफिकेट पक्का है इसका, भी नीच लोक में नहीं जाएगा। अब आप कहोगे क्या, कैसे माने नहीं जाएगा, भी हो सकता है। और दूसरा क्या कहते हैं, पवित्र श्रीमान कुल विषय जन्म हुए अथवा निष्काम माता पिता इस निष्कामता के हुए। अगर निष्काम कर्म किए हुए हैं, कोई कामना नहीं है, तो ज्ञानी पुरुष के कुल में जन्म हुए। तीन बातें कही है इन्होंने। पहली बात, उत्तम कुल में की प्राप्ति होगी। दूसरा, पवित्र श्रीमान कुल में जन्म होगा। तीसरा, अगर कोई कामना निष्कामना नहीं है तो ज्ञानी पुरुष के यहां पर जन्म होगा, ज्ञानी कुल में जन्म होगा। जिस कुल में जन्म लेगा उसके माँ बाप ही ज्ञानी होंगे, कहीं ज्ञान लेने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे माता मदालसा थी, मदालसा माता इतनी ज्ञानी थी, उसने माता ने पूरे शास्त्रों में, पूरे इतिहास में माता गर्भ से नाम सबसे हेड लिस्ट में नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में माता मदालसा, जिसने ये कहा था, प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे यहां पर जन्म, मेरी कोख से जन्म लेने वाला संसार में दोबारा नहीं आएगा। 7 पुत्रों को जन्म दिया और सातों को सातों ब्रह्म ज्ञानी, एक भी वापिस लौट के नहीं आया। 6 को तो 7 के साथ जंगल में भेज दिया था,
गर्भ में भी वही ज्ञान, लोरी में भी ज्ञान, दूध में भी वही ज्ञान। शुद्धोसी बुद्धोसी अब निरंजनोसी, तुम शुद्ध बुद्ध निरंजन हो। लोरी में भी यही चलती थी उसकी लोरी दासा की। 7वें को रोका था, 6 तो चले गए जंगल में ज्ञानी त्यागी ज्ञानी हुए। 7वें को राजा ने कहा कि मेरी तरफ भी तो देख ले, मैं बुढ़ा हो गया, सारे बच्चों को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे भी तो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ आप जंगल में, बेटा संभालेगा राज गद्दी, यहां क्या कर रहे हो, उठो। ये थोड़ी है ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, इतनी छाती चाहिए। देखो उसमें पति को कहा फिर यहां क्या कर रहे हो, चलो जंगल में, ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो करो तपस्या, गुरु की शरण में जाओ। राजा छोड़ के गद्दी में चल दिए, गद्दी खुद ने संभाली, बेटे को तैयार किया गद्दी के, राजा के लिए साथ गद्दी में बिठाया। और उधर जब शरीर छोड़ने का टाइम आया तो माता ने बेटे को बुलाया, सुन ये डब्बी दे रहा हूं मैं, इस डब्बी को संभाल के रखना, इसमें कुछ खास आपके लिए भेंट है, लेकिन इस डब्बी को तभी खोलना जब ऐसी मुसीबत में हो, चारों तरफ से रास्ते बंद हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई कुछ नहीं दिखता हो, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हो, तभी इस डब्बी को खोल के देखना। एक समय हुआ ऐसे ही, परमात्मा ऐसे ही करता है। राजा ने, बड़े राज्य ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, उनको मरना निश्चित था, कई गुना ज्यादा फौज थी, कई गुना ज्यादा असला था, छत्री था, झुक सकता नहीं है, समर्पण कर नहीं सकता, उनका मरना मिटना ठीक है। तो उन्होंने कहा मरना मिटना ठीक है, जनता को बेकार में मरवाना भी राजा का धर्म नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, तो जनता को मरवाना भी तो ठीक नहीं है। मंत्रियों को कहा बोलो क्या, तो मंत्रियों ने कहा कि हार निश्चित है, छोड़ दे, समर्पण कर दें, समर्पण कर नहीं सकते, लड़के मरेंगे तो जनता भी और मरेगी, निर्दय लोग भी मरेंगे। धर्म बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद में याद आया कि माँ ने कहा था कि डब्बी को देख लेना, चलो कम से कम माँ की डब्बी देख ले। डब्बी खोली तो उसमें ये लिखा था, बेटा ये संसार नाशवान है, ये गद्दी, ये राजा, ये ढकोसला है, मूर्खता है, तुम इसके राजा नहीं हो, तुम तो सृष्टि के राजा हो, निरंजनों से बुद्ध से तुम पर ब्रह्म हो, तुम तो सबके मालिक हो, ये क्या राज है। उन्होंने जो बढ़ के देखा, उसने कहा माँ का ये उपदेश, मंत्री का जाओ हो गया, हम चले जंगल में, तुम जाओ तुम्हारे काम जाने। वहीं से छोड़ के चल दिए। बॉर्डर के ऊपर सेना बैठी हुई थी युद्ध के लिए, दूसरा राजा खड़ा था, गुप्तचर लगे हुए थे, गुप्तचरों ने सूचना दी कि राजा तो छोड़कर जंगल चला गया। दूसरे राजा ने कहा है, कुछ भी नहीं कहा उसने, ऐसे कैसे चला गया, मैं एक बार उस राजा से मिलना चाहता हूं, किधर गया। वापिस उसके पीछे रथ लगा करके रास्ता रोका उसका। उसने कहा भाई आइए तो कम से कम बता तो दे, आप कुछ हाँ कहीं नहीं ना कहीं नहीं, वो सीधा ही चल दिया। उसने कहा ये है मेरी माँ का उपदेश, देख ले, पढ़ ले।